हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में क्या मुकेश सहनी आरजेडी पर बना रहे हैं दबाव और इस बार इतनी सीटों पर लड़ने की है तैयारी। वाल्मीकि नगर में चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। क्यों मुकेश सहनी को इतना भाव दिया जा रहा है? कांग्रेस के बराबर सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ा तेजस्वी को। तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए दिल्ली से इस नेता को बुला दिया बिहार। और क्या इस बार कांग्रेस अलग लड़ेगी चुनाव? क्योंकि जिस प्रकार की तैयारियां दिख रही है और जिस प्रकार के आरजेडी विरोधी खास करके तेजस्वी यादव से ना बनने वाली नेताओं को बिहार में आगे बढ़ा रही है, और हो सकता है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर भी गिर जाएगा गाज, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की करीबियां लालू यादव के फैमिली के साथ अधिक बताई जाती है। तो चलिए इन सभी बातों को हम विश्लेषण करते हैं। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव नज़दीक है। 2025 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रही है और सभी गठबंधन में उठापटक की स्थिति आ रही है। सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की स्थिति शुरू हो गई है। सभी पार्टियां, छोटे हो या बड़े पार्टियां, अपने गठबंधन दलों से सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर अपनी अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। चाहे एनडीए में हो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर महागठबंधन में कांग्रेस हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, वीआईपी हो, सभी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी और जिस प्रकार से एक युवा नेता के रूप में बिहार में उभरे हैं और जिसके पास वोट बैंक बनी है, एक सबसे कम समय में वोट बैंक बनाए हैं, और वो भी अति पिछड़ा जाति में सबसे समृद्ध मानी जाती है, मल्ला जाति से आते हैं, और अपने जाति को लेकर उन्होंने पहले संगठन बनाया, फिर पार्टी बनाई, फिर चुनाव लड़े। हालांकि मुकेश सहनी अभी तक कोई भी चुनाव जीते नहीं है। हालांकि उनकी पार्टी 3 विधायक जीती थी, 4 विधायक 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ। हालांकि उनकी जब यूपी में उन्होंने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की, तब बीजेपी ने चारों विधायकों को तोड़ लिया। फिर मुकेश सहनी के पास तो वोट बैंक है और कहा यह जाता है कि चिराग पासवान से कम वोट नहीं है मुकेश सहनी के पास, जो स्थिति अब बन गई है। तो मुकेश सहनी को इसीलिए भाव दिया जाता है। अमित शाह से भी अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं और नीतीश कुमार से भी उनकी अच्छी संबंध बताई जाती है। तेजस्वी यादव के साथ तो हाँ ही, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है, तो सभी लोग चाहेंगे कि संबंध अच्छा रहे। कब किधर हो जाएगा राजनीति का कोई पता नहीं। लेकिन 2020 के चुनाव 25 के चुनाव को लेकर जिस प्रकार की तैयारियां हैं, तेजस्वी यादव ने कई बार अनाउंस मुकेश सहनी को लेकर कर दिया कि ये वाइस चीफ मिनिस्टर होंगे बिहार के, और उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी को कांग्रेस भाव ही देना नहीं चाहती, लेकिन तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को आगे देखना चाहते, मतलब कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मुकेश सहनी को आगे ला रहे हैं। और तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक 32-33% पर जाकर अटक रही है, वो अति पिछड़ों के साथ मुकेश सहनी के साथ जोड़ना चाहते हैं। कहा जाता है कि मुकेश सहनी अपने आप को 10% बताते हैं, हालांकि उतना है ही नहीं, उनकी सभी उपजातियां इधर उधर कर मिलाकर बता देते हैं, लेकिन 4-5% तो वोट बैंक है ही। और तेजस्वी के साथ अब ये 4-5% वोट जुटता है तो तेजस्वी के लिए प्लस करता है। एनडीए के 5% कमेगा, तेजस्वी के 5% जुटेगा, तो ये डिफरेंसेस 10% का हो जाता है। तो इसलिए तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को भाव दे रहे हैं और मुकेश सहनी की तैयारियां इस बार 40 सीटों पर लड़ने की है। इस बार 40 से कम सीटों पर लड़ने की तैयारियां नहीं कर रहे हैं मुकेश सहनी। और वाल्मीकि नगर में इसी क्रम में उनकी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में तय होना है कि मुकेश सहनी कि पार्टी कितनी सीटों पर तय करती है। हालांकि आरजेडी से बार्गेनिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस हुई पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को बिहार ला दिया परसों, और पूरे बिहार में यात्रा निकालेगी, बेरोजगार यात्रा, बेरोजगारों को एकजुट करेगी। जो मुद्दा तेजस्वी यादव का है वही मुद्दा कन्हैया कुमार को ला दिया है। तो अब बिहार की राजनीतिक में फिर से भूचाल आने वाली है। तेजस्वी यादव से कन्हैया कुमार की बनती नहीं है, क्योंकि दोनों युवा हैं। और पप्पू यादव किस प्रकार से पूर्णिया का लोकसभा चुनाव में हुआ निर्दलीय जीत गए, हालांकि वे कांग्रेस के काउंटिंग में आते हैं, कांग्रेस को समर्थन करते हैं। और पप्पू यादव से तेजस्वी यादव को बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे, और पप्पू यादव को भी कांग्रेस बढ़ा रही है। और पप्पू यादव के कार्यशैली के अनुसार उन्होंने निर्दलीय चुनाव तो जीता ही, बिहार में जिस प्रकार के वो कर्म कर रहे हैं उनका पकड़ भी है पूरे बिहार के जिलों में, क्योंकि उन्होंने अपने पहले पार्टी बनाई थी, बाद में कांग्रेस में विलय कर लिया। हालांकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कितने बिहार में कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी देखना होगा। और क्या कांग्रेस इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे कर और अखिलेश सिंह जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें क्या चुनाव से पहले हटा दिया जाएगा? अभी कांग्रेस ने प्रभारी बदला है, तो देखना होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाती है। और कांग्रेस का डिमांड है कि इस बार भी 70 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बार 2020 का सारा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़कर
कह रही है कि 40-45 सीटों पर उन्हें मना लिया जाए 50 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस भी इस बार अपना दे रहे उदाहरण कि 2020 में, सॉरी 2024 के चुनाव में लोकसभा में हमने 7 में से 3 सीट जीती और पप्पू यादव भी जीत गए, तो 4 लोकसभा, और आरजेडी भी 4 ही जीती 23 लड़कर, तो इसलिए दोनों में मतभेद चल रहा है।